अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट जो गुज़श्ता 35 ईयर्स से आर्ट की खिदमत कर रहे हैं। अगर मैं इनकी डोमेन की, इनकी आर्ट वर्क की बात करूँ तो फिगरेटिव काम करते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट और लिविंग थिंग्स को ज़्यादातर वो पेंट करते हैं। और इनका जो काम है माशाल्लाह से यूरोप, यूएस, कई ममालिक में पाकिस्तान को अपने आर्ट के तवज्जो से रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली दिस ईयर हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इनको तमगाए कराची का अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मेहताब अली हमारे साथ मौजूद होंगे, आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मेहताब अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। भाई मेहताब साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल पाकिस्तानी मैं खुद भी बहुत सीखती हूँ और माशाल्लाह से आपका जो काम है, और डेफिनेटली आप मुझे फिगरेटिव आर्ट के बारे में बता रहे थे, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। माशाल्लाह जो काम करें वैसे तो बहुत खूबसूरत आप काम करते हैं, लेकिन ये फिगरेटिव आर्ट होता क्या है और आपकी जो डेफिनेटली जो सिग्नेचर की बात है, आप फिगर्स ड्रॉ करते हैं और दुनिया भर में अपने आर्ट के तवज्जो से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं। देखिए, फिगरेटिव आर्ट असल में वो कहलाता है जिसमें ह्यूमन फिगर्स को पेंट किया जाए या ड्रॉ किया जाए। उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, कल्चर भी है, हर एंगल से जो भी जिसमें जीती जागती हुई फिगर आ जाए तो उसे फिगरेटिव आर्ट कहते हैं। और बाकी जैसे होता है लैंडस्केप, तो उसमें खेत, पहाड़, उसमें कोई ह्यूमन फिगर नहीं होती तो उसे लैंडस्केप कहलाते हैं। इसी तरह कुछ लोग कैलीग्राफी करते हैं तो उसमें सिर्फ कैलीग्राफी का अंसर ज़्यादा होता है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में कोई फिगर नहीं होती, कलर का बहाव एब्स्ट्रैक्ट अंदाज से उसमें एक तरह से अपनी फीलिंग को दिखाते हैं कलर की। लेकिन फिगरेटिव आर्ट जो ना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि उसमें फिगर को दिखाना, चेहरे की हैयत, एक्सप्रेशन दिखाना, आँख ना, किसी का अगर मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए मैं उसको इस तरह से ऑब्जर्व करूँ कि वो पोर्ट्रेट खदोखाल कैनवस पे एग्जैक्ट मुंतकिल हो जाए। अगर ज़रा से भी एक आँख या नाक इधर से उधर हुई तो वो पोर्ट्रेट किसी और की लगने लगेगी, जिसकी वजह से आर्टिस्ट की अच्छी खासी वो हो सकती है बेइज्जती। तो अच्छा, इसके लिए इसमें एक और चीज़ है कि फिगरेटिव आप आर्ट का बता रहे हैं, लेकिन आपके एक और जो काम मैंने देखा है, आपने कहा कि पोर्ट्रेट पेंट करना मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, लेकिन आपकी मैंने ऐसी जो मैं देख रही थी, आपका आपका जो काम खूबसूरत, मतलब औरतें देखना, मतलब औरतें पेंट करना, उसकी आंखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो तो कोई उससे रिलेटेड नहीं था, मतलब आई मीन कोई रियल पिक्चर्स तो नहीं थे। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही है, इस वजाहत मैं इस तरह करूँगा। ये जो जितनी भी मैंने पेंटिंग्स की हैं तो एक थॉट मेरे अंदर आता है। अच्छा, एक एक जैसे आपने बताया ख़वातीन की आंखें बड़ी जो नॉर्मल नहीं होती, अच्छा, तो ये भी सवाल मुझे करने दें, ये खवातीन की हमेशा आर्टिस्ट आंखें बड़ी क्यों दिखाते हैं, छोटी क्यों नहीं दिखाते? छोटी आंख क्यों नहीं खूबसूरत होती? देखें, छोटी आंख होती खूबसूरत है लेकिन ब्यूटी को ड्रॉ करने के लिए, हाँ, ये सारे ह्यूमन नेचर में एक है, उनके जहन में एक चीज़ फीड कर दी गई है कि बड़ी आंखें, सुतवान नाक और खूबसूरत होंठ, ये मतलब ये एक आप भी यही ऐसा तस्वुर तो करते हैं जो ये आपके हम आप? भी यही शुरू से यही तस्वीर, तो ये ऐसी फीडिंग की गई। हालांकि ऐसी बात नहीं, सारे चेहरे इंसान को बनाया कुदरत ने, बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन हम अपनी खूबसूरती का म्यार लोगों ने जो फिक्स कर दिया है कि भाई जिसकी आंखें बड़ी होंगी ना, वो उसके ऊपर तो कमाल का, क्या कहते हैं, आई लैशेज भी ज़बरदस्त आएंगे, उसका मेकअप जब होगा तो उसकी आईब्रो भी बेस्ट लगेगी। लेकिन छोटी आंखें बड़ी गौर से देखें, मतलब लोग अपनी अपनी उसकी मतलब निकाल रहे होते हैं। लेकिन हम जो एज ए आर्टिस्ट, आपने देखा वो शायर जब शायरी करते हैं तो जुल्फ़ों की और आँखों आंखों की और उसकी की। भरते हैं ना, वो ख़याली तसव्वुर होता है, तो हम उस ख़याली तसव्वुर को ना एक शक्ल दे देते हैं। तो आपका भी ये ख्याली जी तस्वुर बिल्कुल कैसे बिल्कुल। आता है खवातीन के हवाले से जो आप असल में अपना काम करते हैं? हमें जब हम जाते हैं लोगों में जाते हैं, चाहे बाज़ार हो चाहे किसी गैदरिंग हो, तो उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, एज आर्टिस्ट मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। कोई खातून अगर बैठी हुई हैं और उनका प्रोफाइल नज़र आ रहा है तो उनकी ब्यूटीफुल नोज़ को देखता हूँ कि यार ये इनकी ये आज नोज़। पे आपको मार तो नहीं हाँ। पड़ती? ये नहीं नहीं, तो उनको नहीं पता होता, उनको पता नहीं होता। देखिए, ये जो काम है ना, हाँ ये जरा खतरनाक हाँ, भी, अब मैं मैं इसी समझ रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो एक नज़र में हम पहचान लेते हैं कि यार ये जो इनका स्टाइल है, अब मैं कोई पेंटिंग बनाऊंगा ना तो वो ख्याल आ गया। उस ख्याल को क्या कहते हैं, मैंने कैनवस पे या पेपर पे उसको ड्रॉ किया और फिर उसमें इन्हांस करने लगा, ब्यूटी इन्हांस करने का अमल, कि हाँ थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया जाए। जैसे अभी आइज़ की बात आपने की, तो आइज़ में ख़वातीन की खासकर मैं कहूँगा, उनकी जो एक खिंचाव होता है ऊपर की लाइन का और उसमें जो आईलैशेस घूम के आते हैं, वो औरत की ब्यूटी को बेस्ट करते हैं। और चाहे वो मेकअप की सूरत में हो, चाहे वो फोटोग्राफी की शक्ल में हो, लेकिन
पेंटर या आर्टिस्ट के पास एक बड़ी कुदरत ने एक सलाहियत दी है, उसको वो छोटा बड़ा कर सकता है। कैमरे में तो एक चीज़ जो फिक्स हो गई उसको। अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट कि आप मतलब जो हकीकत में खवातीन जो खूबसूरत, सारी खूबसूरत होती हैं, माशाल्लाह। लेकिन जो आपको कोई चीज़ में भा जाए या यू फील लाइक इसको ज़रूरत है कैनवस पे और अपनी मर्जी से कुछ ज़्यादा इन्हांस करना और ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी की बात आती है ना आर्ट में, तो उसको आप इस तरह से करते हैं। एम आई राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बात बड़े लाइटर नोट पे की कि खवातीन को देखना करना, क्योंकि मैं समझती हूँ क्योंकि जो आपका काम होता है उसमें देखने का अंदाज ही पता चल जाता है ना कि भाई सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या कंफर्टेबल, तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट जिस निगाह से देखता है वो अपने आर्ट के उस अंदाज में देखता है। ये बात मैं सही कह रही हूँ? तो बिल्कुल सामने सही वालों को महसूस ही नहीं होता कि भाई बिल्कुल सही कह रही किस तरह से जो है वो मुझे देखा जा रहा है, किया जा रहा है। डेफिनेटली हर एक चाहता है कि उसका पोर्ट्रेट या उसको जो है पेंट किया जाए। बिल्कुल। तो फिर जब खवातीन देखती हैं, अच्छा ये तो मैं लग रही हूँ, तो फिर उनके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, उनका किस तरह से वो अपने अल्फाज में आपको फिर शुक्रिया अदा करती हैं? देखिए, जब किसी का पोर्ट्रेट मैं करता हूँ और जब उनको बनाता हूँ, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मैं उनसे एक बात कह देता हूँ, आप अपनी तस्वीर मुझे कोई नहीं देंगे, मैं आपकी तस्वीर अपने अंदाज से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा परसेप्शन मुझे देखना पड़ेगा कि उनके चेहरे पे लाइट कैसे आ रही है, लाइट एंड शेड कहाँ पे शेडो कास्ट जा रहा है, किस तरह से उनकी क्या कहते हैं चेहरे के खदो खाल नज़र आ रहे हैं। तो वो एक आर्टिस्ट देख सकता है या एक सही का कैमरामैन देख सकता है, आम आदमी नहीं देख पाते। तो वो मैं उनको पहले ये कहता हूँ कि या तो आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। अच्छा, सामने बैठ के लाइव हम पोर्ट्रेट करते हैं और उसमें कितना टाइम लग जाता है? अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। उसमें सेटिंग होती है, अगर बहुत हम रियलिस्टिक बना रहे होते हैं तो वो रोज़ाना उनको 1 घंटा आधा घंटा ऐसा बैठना पड़ता है। और फिर उसी वार्डरोब के साथ उसी वार्डरोब का। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आसानी कर दी ना कि हम उनकी मर्जी के हिसाब से जो कपड़े उन्होंने पहने हैं या जो चाहती हैं कि ज्वेलरी हो, तो हम उसको पिक्चर खींच लेते हैं। जब खींचते हैं पिक्चर तो उसमें से सिलेक्शन में आसानी होती है, क्लाइंट्स को जो भी आपको पसंद आ रहा है ये, फिर उसको हम क्या कहते हैं ड्रॉ करते हैं। जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो ब्यूटी हम एनहांस फोटोग्राफ से फिर हटके वो चली जाती है। तो क्लाइंट जो भी खवातीन है या जो भी बनवाता है तो वो मेस्मराइज हो जाता है कि ये आया कि ये ऐसा, क्योंकि आर्टिस्ट को कुदरत ने एक बड़ा ज़बरदस्त दिया है कि उसको जैसे भी एक जुमला अभी आया था कि चेहरा ग्लो कर रहा है, लेकिन ग्लो करने के लिए बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड बहुत ख़राब होगा तो आपका चेहरा ग्लो नहीं करेगा। तो पेंटिंग में ये जब पेंटिंग हम बनाते हैं तो बैकग्राउंड में जो कलर लगाते हैं वो चेहरे की ब्यूटी को या पूरी बॉडी को ना वो इन्हांस कर देता है। अच्छा मेहताज साहब, आप जो है डेफिनेटली आर्ट की बात, खवातीन की बात हो रही है, फिर इतनी सारी बातें हों, तो आपने कहा कि जैसे शायर अपनी जुल्फ़ों की और आंखों की बात करते हैं, तो फिर क्या एक आर्टिस्ट के लिए शायरी भी इतनी ज़रूरी होती है पेंट करते हुए? आई जस्ट जी वांट बिल्कुल बिल्कुल, एक आर्टिस्ट को एक अच्छी शायरी को समझना और अच्छे अदब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदब जो होता है जो माजी में लिखा गया है, अभी भी लिखा जाता है, उसको पढ़ के आपके अंदर एक पिक्चर, एक स्क्रीन बनता है और उसमें सारे किरदारों को आप देख रहे होते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ऐसा ही राइटिंग है। में ये होता है कि अपने हिसाब से आप हीरो हीरोइन को तखय्युल कर लेते हैं। इसी तरह शायरों में शायर ने जब किसी की जुल्फ़ों की बात की तो उसने अपने एंगल से जुल्फ़ों की बात की। मैं अब एज ए आर्टिस्ट वो जुल्फ़ें किस एंगल से दिखाऊंगा, राइट से दिखाऊंगा, लेफ्ट से दिखाऊंगा या फ्रंट से दिखाऊंगा, ये मेरे सोचने की या देखने की। हमारा ज़्यादातर काम होता है देखें, ये बात तयशुदा बात है। अभी आपने कहा कि आप किसी को गौर से देखेंगे वो शायर नहीं, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको देखने के का दो अंदाज अमल ठीक होते है हैं ना, ये भी बड़ा कि ज़रूरी किसी है। को आप कॉन्शियस कर रहे हैं और आप इजीली देख रहे हैं, उसको पता भी नहीं। अगर वो उसको पता भी है ना तो तब भी उसे पता नहीं होता, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि ख़वातीन बड़ी तेजी से ना आंखों को पहचान लेती हैं, वो पढ़ लेती एग्जैक्टली हैं। सिक्स उनके सेंस अंदर उनकी एक बड़ी तेज होती है कुदरत ने बड़ी ज़बरदस्त। ऑटोमेटिकली। लेकिन जब कोई मॉडल हमारे सामने बैठती है, उसको पेंट कर होते हैं, तो वो एक ख़ास किस्म का शेल्टर आ जाता है एक दूसरे के सामने, तो वो हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। तो वो जिस एंगल से हम बना रहे होते हैं तो वो उसको कॉपी, लेकिन अगर कोई तीसरा शख्स उस मोमेंट में दाखिल होगा तो वो जो मॉडल है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। गॉट इट। वो एक बड़ा मसला होता है। तो मुझे आप ये बताएं, आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी जो मॉडल्स और जो खूबसूरती आपके डेफिनेटली आपके आर्ट में मौजूद होती है, तो वो अगर आपकी मैं देख रही हूँ सामने जी। कुछ अगर आप दिखा सकें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, मतलब डेफिनेटली कुछ पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर सके जी, जो जी। खूबसूरती जो आपने मैं- बता रहे हैं कि इसकी आंखें इस तरह से हैं,
इसका अंदाज इस हाँ, हाँ, तरह से है, बिल्कुल। इसकी जुल्फे इस तरह से हैं। इनकी आंखों का, इनके ड्रेस का, इनकी ज्वेलरीज का, इसके पीछे कलर देखे कितने लगे हैं। वो कलर इसकी फिगर को नुमाया कर रहे हैं। अगर मैं पीछे का कलर कुछ और सपाट मार देता तो इनकी ये फिगर या इनका ड्रेस या इनके ड्रेस पे आप देखिए काम हो रहा है, इम्बोस काम है। हालांकि फ्लैट तस्वीर है, लेकिन आपको फील कराएगा कि इसमें कोई ऐसा भरपूर किस्म का काम हुआ है कि जिसको आप, अच्छा पेंटिंग में ओरिजिनल इसी तरह हुआ है, आप फील करेंगे तो उसमें एक खास इम्बोस टच होगा। या इनकी ज्वेलरी है, तो इनको इसको बनाने के लिए ये होता है कि हम अब ये देखें कि खास आंखों पे जोर दिया गया है। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है कि दोनों आपका जो काम है उसमें दोनों में मुख्तलिफ आंखें, हाँ, मुख्तलिफ आंखें, एक जैसी आंख एक नहीं है। जैसी नहीं होती, वो फेस के हिसाब से उसका तयन किया जाता है। हालांकि ओरिजिनल जो मॉडल है उसकी आंखें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इनका चेहरा क्लोज, इनके ड्रेस इतने अच्छे थे, मतलब ज्वेलरी इतनी अच्छी थी, तो ये आंखों का जितना काम है ना, ये जो मेरे जहन में होती है ना खूबसूरत तो आंखें। भाई आपने मोनालिसा को भी जरूर पढ़ा होगा। मोनालिसा को मैंने देखा, करीब से देखा जाके, और वो सब क्योंकि आपकी आर्टिस्ट, एग्जीबिशन हुई थी हाँ, दैट्स। सब आर्टिस्टों का मैं कहता हूँ कि मोनालिसा एक वाहिद पेंटिंग है जो आर्टिस्ट भी नहीं है उसको जानता है। मतलब जो पेंटिंग को नहीं जानता, आर्ट को नहीं जानता, हाँ तो वो एग्जैक्टली। सबको वाहिद एक पेंटिंग है। और अगर मैं कहूँगा रेम्ब्रांड की आपने नाइट वॉच देखी है, तो जिसने 9th क्लास में इंग्लिश का सबक पढ़ा तो उसे याद होगा, बाकी किसी को याद नहीं होगा। तो मोनालिसा एक आइकन है। और मोनालिसा के बारे में बताऊं कि वो पेंटिंग जब बनी थी, तो ये जो कैमरे आप देखती है ना, उन्होंने 1553 में वो पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो डा विंची ने। तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड दिखा दी थी उन्होंने, जो कैमरे में होता है ना, आप किसी को फोकस करते हैं और पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड भी नजर आए, तो उसमें पीछे पूरा क्या कहते हैं, एक गाँव, एक छोटा सा दरिया जा रहा है, एक पुल है, और फिगर भी फोकस में है और वो भी फोकस में, लेकिन डिफ्यूज है। तो उसको देख के जूम लेंस ये सब उसी को देख के इन्वेंशन हुए। ये तो 1800-1900 की इजाद है ना, तो वो उन्होंने वो काम कर दिया था। अब जैसे मोनालिसा के बारे में ये है कि बहुत मशहूर यूं है, आपको बताता चलूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो हिटलर पेरिस पे हमला कर रहा था, फ्रांस पे। तो मजे की बात है, हिटलर भी ना खुद एक बहुत अच्छा पेंटर है, था, उसकी पेंटिंग्स हैं। तो उसने कहा कि उस वक्त के जो भी हुक्मरान थे, उन्होंने कहा वहाँ से लूव म्यूजियम से मोनालिसा को हटा लें, मैं बम्बार्ड करने आ रहा हूँ। तो ये खबर बन गई, खबर होके तो वो पेंटिंग कहीं से कहीं पहुँच गई। फिर एक दो मरतबा चोरी भी हुई। तो पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ बताऊँ क्या होता है, किसी चीज़ को फोकस करके, इतना फोकस करके उसे हम ब्रांड बना देते हैं। ऐसा ही हालांकि बराबर में चीज़ रखी वो भी अच्छी है, लेकिन हम फोकस करके उसे ब्रांड बना रहे हैं। तो दूसरी कम नहीं है, लेकिन हम कम करते हैं। तो मोनालिसा को इतना हाइप क्रिएट कर दिए कि जो क्या कहते हैं, पेरिस म्यूजियम में जो लगी हुई तस्वीरें, पेंटिंग या आर्ट वर्क लगा है, वहाँ वहाँ सब मोनालिसा देखने आ रहे हैं। एग्जैक्टली। सब मैं मोनालिसा खुद भी उधर गई थी तो हाँ। मैंने यही देखा था, जितना भी क्राउड था ना हाँ, वो वहीं पे मौजूद था। हाँ, मोनालिसा को देखने के और चक्कर मैं में, खुद भी आई वाज वेरी मच और सब एक्साइटेड। आप ऐसे अच्छा। पेंटिंग लगी हुई छोड़ते हुए जा रहे होंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन वही ऐसे- मोनालिसा है। हाँ, मोनालिसा को I देखो, agree। और तो ये बहुत हाइप खूबसूरत पेंटिंग्स लगी, हाँ, ऐसी बात है, बहुत इसमें कोई खूबसूरत। उसकी तो सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, उसकी जो हाथ रखी हुई ना, उसके हाथ, मैं कहता हूँ मरमरी, एक जुमला यूज होता है मरमरी सा, हाथों में जो फीलिंग है वो फीलिंग है। इतने ब्यूटीफुल लियोनार्डो ने उनके हाथ बनाए हैं, बाकी फेस वेस। तो मुझे अब ये बताया, हमने फ्रांस का जिक्र किया, माशाल्लाह से आपकी इतनी कंट्रीज में, यूरोप में, यूएस में, कई ममालिक में आपकी जी, जी। एग्जीबिशंस हुई है, आप खुद भी वहाँ मौजूद रहे हैं। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? और डेफिनेटली आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपके आर्ट को दुनिया भर में पसंद भी करते हैं। और जब पसंद की बात होती है तो वहाँ जो है मेहताब अली के साथ पाकिस्तान का भी नाम आ जाता है। बिल्कुल। तो कैसा लगता है आपको? मैं आपको इस बारे में बताऊं कि आर्टिस्ट जो है ना, मैं आर्टिस्ट बना हूँ, ये ऊपर वाले ने मुझे बनाया, मेरे अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है, लेकिन वो अगर उसने मुझे बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, वो उसमें आर्ट में मैंने अपना फोकस किया, और मैंने बहुत पेंटिंग है, ड्राइंग है, काफ़ी मेहनत की, और अभी भी कर रहा हूँ। तो एज ए आर्टिस्ट मुझे कुछ लोगों ने चुना यूरोप में, जैसे फ्रांस में, उन्होंने मेरा काम देखा, यहीं पे बैठ के देखा, उन्होंने कहा हम आपको बुलाते हैं। आपको ये बता देता हूँ, आर्टिस्ट जो है ना वैसे बड़ा रिच होता है, लेकिन उस मामले में बड़ा पुअर होता है कि वो अपने खर्चे पे किसी मुल्क को सफ़र नहीं करता। नहीं, लेकिन काफी कॉस्टली भी होता हाँ, है। काफ़ी definitely। कॉस्टली होता है। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं स्पॉन्सर किया, और मैं वहाँ पे मेरी एग्जीबिशन हुई, और मैं वहाँ गया। तो मैं एज ए आर्टिस्ट होने के
बुनियाद पे मुझे वहाँ फ़ख्र क्या हुआ, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ। Very मुझे nice. एज ए पाकिस्तानी, एज ए आर्टिस्ट, पाकिस्तानी क्योंकि आर्टिस्ट बुलाया। डेफिनेटली वो पूछते हैं ना कि आपके हाँ कैसा है, क्यों पेंट किया, हाँ, बताएं इस बारे में। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के शायद जहन में आता होगा, नहीं मैं आर्टिस्ट हूँ, नहीं, ये याद रखिएगा, पहले तो कुदरत ने आपको बना के भेजा, दूसरी है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये आर्ट जो है ना, आपको किसी जगह जाके ना, तो ये मैं कहता हूँ कि बड़ा पुरस्कार गेम है ऊपर वाले का, कि वो आपको, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। नॉट इन फ्रांस, हाँ जर्मनी, कई हाँ ममालिक में जाके हाँ, माशाल्लाह से। मैं कहाँ कहाँ मैं आपने? पूरा यूरोप गया था, लेकिन मैंने जर्मनी में एग्जीबिशन की, जर्मनी में बोन में एग्जीबिशन की, और मुझे स्पॉन्सर किया था डॉइच वेले, जर्मन टेलीविजन है, उन्होंने Very nice. स्पॉन्सर किया था, तो मैं वहाँ पे की एग्जीबिशन। फिर जर्मनी में एक शहर है कासल, वहाँ पे की, फिर पेरिस में की थी मैंने, तो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने एग्जीबिशन की और नहीं, अपना आपकी लाइफ। भी माशाल्लाह, आपकी भी सादगी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यू आर वेरी ओपन, लाइक आपने नहीं कहा कि भाई मेरे लिए बहुत प्रोटोकॉल था ये था, आपने बताया वाकई बाहर जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं बड़े मसाइल होते हैं, आपकी रिहाइश के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, इतना इजी नहीं होता, हर कोई नहीं इस चीज को समझता। लेकिन आपने बड़े मासूमियत से कहा कि भाई मैं ऐसे गया था सादगी के साथ ही, और फिर ऐसे किया और फिर ऐसे हुआ। तो ये सच्चाई जो है ना, वो इंसान के फिर अपने काम में भी नजर आती है, अगर वो आम मामलात में भी, बातचीत में भी सच बोले और बताया कि आपकी आर्ट की वजह से आपको अल्लाह ने फिर इतनी इज्जत दी और इतना पसंद किया। अच्छा, हम पोर्ट्रेट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पर भी माशाल्लाह आपका कमांड हासिल है, और ना सिर्फ ये बल्कि सिंध असेंबली में भी आपकी जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपने खुद पेंट किया पोर्ट्रेट जो है, कितने, वैसे बहुत बड़ा आप बता रहे थे, उसका साइज क्या है जो आपने? हाँ, वो म्यूरल कहलाता है। म्यूरल ये होता है कि एक आर्टिस्ट की पहुंच से पेंटिंग निकल जाए ना, तो साइज वाइज तो म्यूरल ही कहेंगे। वो 10 फीट बाय 6 फीट की पेंटिंग, उनका कायदा सोफे पे बैठे हैं कि उनका जो स्टाइल है, मुझसे कहा इस तरह से जैसे बनाइए। वो अमेंटर होते हैं ना सिंध असेंबली के सामने, वो लगा हुआ है जो, हाँ, जो स्पीकर बैठे होते हैं उसके पीछे लगी हुई, अक्सर टीवी में इजलास आता है पीछे नजर आती है वो। तो वो क्या कहते हैं, जब ये नई बिल्डिंग बन रही थी, तो उसके आर्किटेक्चर जो थे, जो उनके पास ये पूरा आया था, तो वो मुख्तलिफ आर्टिस्टों के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद गए, सबसे उन्होंने इंटरव्यू किया, सबसे उनके पोर्टफोलियो लिए। तो 1-1.5 साल बाद मेरे पास उनका दोबारा फ़ोन आया, वो लेके गए थे, बोले आपका सिलेक्ट किया है सिंध गवर्नमेंट ने कि आप पोर्ट्रेट बनाएंगे। देख लें, सिंध गवर्नमेंट मेरिट पे काम लेती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर वो मैंने पोर्ट्रेट तकरीबन 6 महीने बनाया, और वो वहाँ से लोग आते थे, मेरे घर आते थे, देखते थे, और वो इतनी बड़ी थी कि एक बड़ा शेज़ोर ट्रक है ना, उसमें लेके गए, और जब वहाँ पेंटिंग लगाई, तो वहाँ लगना मेरे लिए एजाज़ है, एज ए आर्टिस्ट मैं कहूँगा, एज ए पाकिस्तानी कहूँगा, क्योंकि ये खुशी मेरे लिए लाइफ टाइम रहेगी, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, वो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड हो गई कि ये आर्टिस्ट ने। देखिए एक बात, नहीं, रजिस्टर तो आपने रॉयल फैमिली में भी करवाया है। हाँ, वो जो आप बता रहे थे ब्रुनोई का, कि उस तरह से आपकी वो स्पेशली जी जी 300, मोर देन 300 जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने रॉयल फैमिली का पोर्ट्रेट पेंट करना था, तो वो क्या किस्सा था? अच्छी, ब्रुनाई का जो सिलसिला है, ब्रुनाई से ना एक एलची आए थे, और वो कराची की तमाम गैलरीज में गए, तो वहाँ पे सर्च कर रहे थे किसी जिससे पोर्ट्रेट बनवा सकें। उन्हें किसी गैलरी में मेरा काम नज़र आया, उन्होंने कहा इस आर्टिस्ट से मिलवा दीजिए। तो गैलरी ऑनर्स ने कहा कि आपको हम इससे अच्छा आर्टिस्ट दे देंगे, तो आप हमें बताइए आपको। बोले नहीं, मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए। अच्छा, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि बिजनेस के वो अपने क्लाइंट्स को, आर्टिस्ट और एक साथ नहीं करते, तो खैर वो चले गए, वो साहब जो एलची थे। 6 महीने बाद फिर आए वो, और मेरे घर पर टेलीफोन आता है। टेलीफोन भी उस वक्त, आप मोबाइल नहीं थे उस ज़माने में, पिटी टेलीफोन थे, ये सन 2004-5 की बात है। तो फ़ोन आया कि वो मेहताब अली, मैंने कहा जी, बोलेंगे मुझे आपसे मिलना है, मैं शेरटन में ठहरा हूँ, ऐसे ऐसे मैं वहाँ से आया हूँ। मैं खैर वहाँ गया, मैं उनसे मिला, बोलेंगे कराची में मैं तकरीबन साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ आर्टिस्टों को तलाश करें जो बादशाह और उनकी फैमिली के पोर्ट्रेट बना सकें, तो हम उनको एक तरह से देख रहे हैं। तो बोलेंगे हमें आपका काम पसंद है, तो उन्होंने हमें बताया नहीं। तो अभी ये किसी ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल चले जाएँ, वहाँ से आर्टिस्ट का नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से मेरा एड्रेस और फ़ोन मिल गया। तो उन्होंने एक बादशाह की पोर्ट्रेट निकाली, मैं आपको दिखाता चलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये बादशाह की ये पोर्ट्रेट निकाली, ओरिजिनल थी, उन्होंने मुझे दी, और उसके पीछे आप सही से पकड़ दिखाएगा ताकि मैं ये वाली। तो उन्होंने सिर्फ ये तस्वीर दी, बोलेंगे आप इसका पोर्ट्रेट बना दें, साइज बता दिया, और बोलेंगे कि हम तमाम मुल्कों से एक आर्टिस्ट से पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं। तमाम मुल्कों से? तमाम मुल्क, 350 आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए थे।
पूरे रीजन से, साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, ओके जिसमें फिलिपाइन है, मनीला, ये सारे सब आ जाते हैं, सऊदी अरब तक, कहाँ तक गए थे, इंडिया भी गए थे। तो वो उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये पोर्ट्रेट बना दें। मैंने कहा ठीक है। तो बोलेंगे कि बादशाह अगर सेलेक्ट कर लेगा, सबका होगा, तो आपका अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो आपकी हम पेमेंट पहले कर देते। तो उन्होंने पेमेंट कर दी और चले गए। मैंने कहा जब बन गई पेंटिंग, और उसके बाद क्या कहते हैं, उनको कॉल की, उनका एलची आया और पेंटिंग ले गया। तो कुछ 6 महीने 7 महीने बाद वापस आया कि वो बादशाह ने आपकी पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया, और पूरे शहजादे शहजादी मलकाओं की सबकी पोर्ट्रेट आप बने। और वो वेरी नाइस। सबके लेके आए, तकरीबन 7-8 पोर्ट्रेट लेके आए ऑफिशियली। महल से बाकायदा आया था, पीछे स्टैम्प लगी हुई थी। उन्होंने कहा किसी को आप देंगे नहीं, ना पब्लिश करेंगे, और ये आप पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो वो मैंने तकरीबन 7-8-9 पोर्ट्रेट बनाए। तो मेरे लिए एजाज़ था कि बादशाह ने, अभी मौजूदा बादशाह भी मौजूद हैं, वो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि ऐसे पाकिस्तानी, मुझे कुदरत ने ये क्या कहते हैं सलाहियत से नवाजा, और ये काम करने का मौका मिला, और वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया, जो कि मेरे एज ए आर्टिस्ट बायोडाटा में भी कह लें, हिस्ट्री में भी कह लें, तो मेरे लिए एजाज़ की। आर्ट के साथ साथ एक तरह की एजुकेशन भी जी हो जी गई ना, बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल बड़ी मेरे ख्याल बिल्कुल से तख्लीकी बात है। मतलब अब इंसान नहीं जाता उस तरफ, जी लेकिन आप आर्ट की तवज्जो से आपका वो इंटरेस्ट बढ़ जी जाता जी है बिल्कुल हर एक के लिए। तो मैं चाहूंगी कि अब जब आपने इतनी अच्छी बात की है तो हमारे देखने वालों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम देंगे आप? व्यूवर्स के लिए प्रोग्राम मैं यही दूंगा कि अगर कोई आर्टिस्ट है और कोई शायर है, जो भी है, जिस जिस भी फील्ड में, उसको ना बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से काम करें। जब दिल से आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट, और रिजल्ट याद रखिएगा, आप जो भी काम करें रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दें। जब ऊपर वाले पे छोड़ेंगे, खुद ब खुद कुदरत की बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द जमा हो जाएंगी, और वो चीज़ें क्रिएट होने लगेंगी। तो अक्सर लोग कोई काम करते हैं, पेंट करते हैं, तो बोलते हैं, अपने आप से खुद सवाल करने लगते हैं, नहीं अच्छा नहीं बन रहा। तो जैसे ही ये कहते हैं नहीं अच्छा नहीं बन रहा, तो वो ख़राब बनने लगता है। आप जज नहीं हो सकते, जज ऑडियंस होगी, लोग होंगे। आपका काम है पेंट करना, ड्रॉ कर देना, और रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। फिर देखिएगा कैसा आपका मुस्तकबिल आपको बेस्ट नज़र आता है, आपने और बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बड़ी अच्छी बात की है। मैं इसको कुछ अपने एक्स्ट्रो में भी जिक्र करना चाहूँगी, और मुझे तो बेहद आपकी बात कलर्स के हिसाब से भी अच्छी लगी कि डेफिनेटली हर एक को अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल करके रिजल्ट्स खुदा पे छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल और ये एक जिस तरह से आप क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो अपने अंदाज में, वो जितने अच्छे अंदाज में आप बने मैसेज दिया थैंक है, यू। बहुत शुक्रिया आपके वर्क के लिए। और डेफिनेटली हम एग्जीबिशंस होती हैं जब मैं समझती हूँ एग्जीबिशन सिर्फ पाकिस्तान में कहीं पे भी होती है, एक तरह से आप अपने कल्चर से, अपने लोगों से हमेशा कनेक्ट हो पाते हैं। ये बड़ी बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिल्कुल रौनक है बिल्कुल शहरों बिल्कुल की, बिल्कुल और होती रहनी चाहिए। मिलाने का जरिया है, बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे ऐसा ही है। और बहुत शुक्रिया मेहताब अली साहब आपके वक्त के लिए, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रॉयल पाकिस्तानी मेहताब अली साहब। इन्होंने गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त कर रही थी बातें, मुझे बड़ा मज़ा भी आया इनकी जब हम बात कर रहे थे आर्ट के हवाले से। लेकिन एक जो चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं खुद भी हमेशा ये कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं, आप स्केच ड्रॉ करें, स्केच इन दैट सेंस आप कोशिश करें। बाकी रंग भरने वाला ना खुदा की ज़ात है, और वो आपको डेफिनेटली, इससे मुराद ये होती है कि आपको इंशाल्लाह ताला अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप स्केच तो ड्रॉ करें, कोशिश तो करें। और इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।